शुरुआत अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस से लोग डरे हुए हैं। हालांकि सरकार लोगों से बार बार ये अपील कर रही है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। और दिल्ली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड पर कोरोना से मुतालिक तमाम तर तफसीलात भी फराहम की जा रही हैं। कोरोना वायरस के चलते लोग डरे हुए हैं और सरकार बार बार अपील कर रही है कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आईएमए ने एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रखा है जिस पर कोरोना से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ हैं। अगर सामने देखें तो कोरोना के कितने केसेस अब तक आ चुके हैं, कितनी डेथ हो चुकी है और कितने रिकवर्ड हो चुके हैं, उसका पूरा डेटा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और जिस तरीके से कोरोना से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें, इसको भी इस डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाया जा रहा है कि बार बार अपने हाथों को धोए, गैदरिंग वाली जो जगहें हैं उनसे बचकर रहें। तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई जा रही हैं ताकि जो लोग हैं यहाँ से आने जाने वाले लोग वो देख सके कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर आप देखेंगे इस वक्त तो हमने बताया था आपको कि यहाँ पर जो भी डेटा है उस डेटा को दिखाया जा रहा है और उसके साथ ही नीचे जो जानकारियाँ हैं उसको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अगर किसी को बुखार या खांसी है उन लोगों से दूर रहें, हाथ मिलाने से बचें। ये बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाने से बचें, नमस्कार करके उसका अभिवादन करें क्योंकि हाथ मिलाने से संक्रमण तेजी से फैलने का डर है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें और साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से धोएं। तमाम तरीके की जो जानकारियां हैं वो आईएमए की तरफ से इस डिस्प्ले बोर्ड पर दी जा रही हैं। लोगों से लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपील कर रहा है कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तमाम जानकारी देने के लिए ये डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है ताकि यहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं वो अवेयर हो सके कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब तक 81 मामलों की पुष्टि कर ली गई है और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते 2 लोगों की मौत भी हो गई है। सरकार बार बार अपील कर रही है, यहाँ तक कि जिस तरीके से WHO ने इसे महामारी घोषित किया है। दिल्ली में 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि IPL पर भी रोक लगा दी गई है। IIT दिल्ली के छात्रों से कह दिया गया है कि 15 मार्च तक वो अपने घर पर चले जाएं। जो बाहर से पढ़ने वाले छात्र हैं उनको ही रहने की परमिशन अभी तक हॉस्टल में दी गई है। तमाम तरीके की एहतियात सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य के ध्यान के साथ साथ साफ सफाई का ध्यान रखें और कोरोना से डरे नहीं बल्कि कोरोना से लड़े। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के सिलसिले में जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के DC शौकत एजाज भट्ट ने वादी के अहम दाखिली पॉइंट जवाहर टनल के करीब जिक के मुकाम पर कायम तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया है। उन्होंने डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को हिदायत जारी की है कि वो कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के सिलसिले में मुतहरिक हो जाएं और तिब्बी सहूलियात के जरिए मुसाफिरों की तिब्बी जांच पड़ताल करें। उन्होंने बैरून रियासत और गैर मुल्की मुसाफिरों को वादी में दाखिल होते ही उनकी स्क्रीनिंग का मशवरा दिया ताकि वायरस को क़ब्ल अज़ वक्त रोका जा सके और एहतियाती कदम उठाए जा सकें। DC कुलगाम ने तिब्बी अमले को मजीद सहूलियात से बहम पहुंचाने पर जोर दिया। पूरे यूटी में आपको मालूम है कि हमने पूरे अरेंजमेंट्स किए हैं। हमारे क्वारंटाइन वार्ड्स जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्हीं को मैं आज इंस्पेक्ट कर रहा है कि हमारी पोजीशन क्या है, स्टेट ऑफ अलर्टनेस है। आपने भी देखा कि यहाँ स्क्रीन आउट हो रहे हैं और जो यहाँ हमारे जो नॉन थर्मोमीटर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स से पैरामेडिक्स भी राउंड द क्लॉक यहाँ है। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि इसको मज़ीद स्ट्रेंथ करने की गुंजाइश है तो हम वहाँ कर रहे हैं। इसलिए हम हर जगह घूम रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं इस वक्त भी, ताकि जो भी यहाँ हमारे अगर कोई सस्पेक्टेड हो तो उसको हम यहाँ ही स्क्रीन आउट कर ले और यहाँ से डायरेक्टली हम क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में उसको शिफ्ट कर लें। यहाँ एम्बुलेंसेस भी हमने रखी हैं और बाकी जो भी हमने इस वक्त रिव्यू किया, जहाँ जहाँ इसको मज़ीद मुस्तहकम करने की गुंजाइश है वो हम कर रहे हैं।
और मार्केट में अब मास्क और हैंड सैनिटाइजर दस्तयाब हैं। आइए देखते हैं खरीदार और दुकानदारों का इस सिलसिले में क्या कुछ कहना है। अब तो टीवीओं पर सारे प्रचार चल रहे हैं, सारे डॉक्टर सलाह यही दे रहे हैं कि कहीं भीड़ भड़ाका में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो मास्क लगा के जाइए कहीं, इससे क्योंकि छींकने से खांसने से ज़्यादा फैलता है, तो इससे सुरक्षित रहे, इसलिए 20 रुपये में अभी मास्क खरीदे लगा के। किसी से मिलने आया हूँ हॉस्पिटल में, किसी मरीज को देखने के लिए। अच्छा, तो मन में कोई भय है? हाँ जी, डर तो है, डर ज़्यादा है। टीवी पर भी सुबह शाम देख रहे हैं। अभी तो सर मार्केट में हमारे पास तो अवेलेबल है मास्क भी, और वो भी है जो नॉर्मल मास्क है वो अवेलेबल है, और हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे दिन में हजारों की संख्या में आते हैं। मतलब रेट नॉर्मल रेट दे रहे हैं, पहले से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम कस्टमर से। 95 वाले मास्क है ना, वो हम बेच ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में होलसेलर बहुत महंगे दे रहे हैं। अगर हम कस्टमर से 1 रुपया भी यहाँ पर ज्यादा लेंगे, हमसे तो लड़ लेता है। हम होलसेलर को तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो अपने मन माने, वो तो कह देते हैं लेना लो आगे बढ़ो। मार्केट में जी इस टाइम जो नॉर्मल मास्क है, ये वाले नॉर्मल वाले मास्क हैं, कोई ऐसा मास्क नहीं है। 95 वगैरह सब गायब है मार्केट से। सैनिटाइजर फुल मिल रहा है मार्केट के, लेकिन कोई ब्रांडेड नहीं है। नहीं, सैनिटाइजर तो रेट पे मिल रहा है, हमारे को बिल पे मिल रहा है सारा। हम सस्ता बेच रहे हैं, MRP से सस्ता बेच रहे हैं। MRP 120 रुपये, हम 90 का बेच रहे हैं। सस्ता आ रहा है, हम सस्ता बेच रहे हैं। सैनिटाइजर की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मास्क जो है उसकी प्रॉब्लम चल रही है 95 की मैन। और वहीं कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक शख्स की मौत होने के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। आज से रियासत भर में कई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। शादी की बड़ी तकरीबात पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह जुलूस, जलसों, मेलों, खेलों पर पाबंदी होगी। हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, पब्स और नाइट क्लब भी 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। हुकूमत की जानिब से उठाए गए इन इक़दामात का अवाम ने खैर मकदम किया है। इंतहाई खतरनाक वबा कोरोना वायरस को रोकने के लिए रियासत कर्नाटक पूरी तरह तैयार है। आज से यहाँ 1 हफ्ते के लिए कई इक़दामात उठाए गए हैं, कई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इस वक्त कई अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला येडियुरप्पा ने कई ऐलानात किए हैं और ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी का ऐलान किया गया है 1 हफ्ते के लिए। बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम हमारे वज़ीर आला श्री येडियुरप्पा जी ने किए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कोरोना वायरस आया है इससे इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो चंद दिनों से वो काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऐलानात आज हुए हैं उसका हमको पाबंद रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम भी पाबंद रहेंगे, क्योंकि ये ऐलानात जो भी हो रहे हैं और हुकूमत का जो वज़ीर आला का जो इक़दाम है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये इक़दामात जो हैं ये इंसानियत के लिए या सिर्फ हमारे लिए हैं। बड़ी बड़ी जो शादियों के तकरीबात होती हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है और ये दरख्वास्त की गई है कि शादियाँ मुख्तसर अंदाज में हों और छोटी हों। या शादियों में बहुत से लोग रहते हैं, उससे कोरोना वायरस फैल सकता है करके ये भी एक इनिशिएटिव लेके तो बहुत अच्छी बात है इसे गवर्नमेंट के लिए। और हम भी एहतियात से रहना चाहिए, शादियों से बड़े शादियां नहीं करना चाहिए। ये इसमें से हम भी पब्लिक भी इसके बहुत से कानून से फॉलो करना चाहिए। मैं सर क्या कह रहे हैं आप? जी, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हुकूमत ने एक सही इक़दाम उठाया है। लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ के हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम उठाया है। तो पूरे सिटीज़न्स की ये ज़िम्मेदारी है कि जो है हम इसका साथ दें, हुकूमत का साथ दें। जो जो पाबंदियाँ गवर्नमेंट ने आयद की हैं उसको पाबंदी से हम अपने ऊपर लागू कर लेके अगर इस पर चलेंगे तो इसमें हमारा ही बेहतरी है, हमारे ही सेहत का फ़ायदा है। और शादियों के ताल्लुक़ से जहाँ तक जैसे इस्लाम में क़ानून है कि शादी सीधी सादी सिंपल करो, तो अल्लाह के तरफ से ही एक डायरेक्शन उसी की तरफ से आया है कि जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है उसको कम करके कम सरफ से शादी हो, कम इखराजात में शादी हो। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। 1 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे। हाँ, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है ये प्रेशर है, माना जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है।
घबराना किस बात के लिए घबराना है, जबकि WHO है और इंटरनेशनल के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम अदर्स लाइक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है रिसर्च का। एंड जो अभी जो कर्नाटक ने स्टेप लिया है, सो वी ऑलमोस्ट ऑल वेलकम दैट। जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें लिए चांसेस लिए, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस जो बंद करवा रहे हैं, जो स्कूल्स है जो 1st to 5th स्टैंडर्ड प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है तरीका इस्तेमाल करने का। अभी जो वायरस आके हम लोग को प्रिकॉशंस लेना है। अभी स्टेट गवर्नमेंट जो करेगा हॉस्पिटल्स को फ्री इलाज करवाएगा, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं इसका सही इलाज क्या है करके। ये सब थोड़ी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे तो इससे जो है हमारा दूसरों से इफेक्ट होने के लिए हमारा कोई फिर मौका नहीं बनेगा। इससे एहतियात ज़रूरी होता है, इलाज से बेहतर एहतियात होता है। तो लिहाजा यही फार्मूला इस ख़तरनाक वायरस से निमटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यही बेंगलोर के स्टूडेंट्स कह रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलोर। और इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। 11:30 बजे गुलाम नबी आज़ाद के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। आपको बताएं कि गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं। सबसे अहम बात यह कि कई महीनों बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई हुई है। दरअसल 370 की मनसूखी के बाद से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नज़रबंद थे। और चलिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ शबीर। आपसे जानना चाहेंगे, गुलाम नबी आज़ाद अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पहुंचने वाले हैं कश्मीर में और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं। काफ़ी अहम मानी जा रही है उनकी ये आमद श्रीनगर में। जी हिना, 11:30 बजे के करीब वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश का जो है उसके सामने खड़े हैं, इसी इंतजार में है कि वो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पे कब पहुंचे। ये शायद पहले ऐसे लीडर की मुलाकात होगी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर है, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से बाहर है। कुछ लोग हमने देखा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, यानी उनकी अपनी पार्टी के हैं, वो यहाँ उनसे मिलने आ रहे हैं। अभी हमें पता चला है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन पता चला है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए गए हैं। उमर अब्दुल्ला, आप जानती हैं कि वो अभी हिरासत नहीं है, उन्हें अभी आजाद नहीं किया गया है। कल आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी तरह की सियासी बयानबाजी नहीं की और ये शर्त लगाई कि जब तक सब लीडरों को रिहा किया जाए, सियासतदानों को रिहा किया जाए, तब तक वो किसी सियासी इशू पर बात नहीं करेंगे। और बस इंतजार इसी बात का है। ये अहम मुलाकात है क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आगे का लाहेअमल किस तरह जाने वाला है। क्या कोई ऐसा समीकरण बैठेगा, क्या कोई ऐसा लाहेअमल बनेगा जो बीजेपी मुखालिफ एक पहले से एक इस 370 हटाए जाने के पहले से जो एक मामला बना था कि एक महाज खड़ा किया जाए, क्या उस तरह की कोई कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता क्योंकि जो मुलाकात, जो कल बातचीत हुई, उससे जाहिर ये हो रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शायद ये कहा गया है कि वो ज्यादा सियासी बयानबाजी से फिलहाल। और शबीर, अगर हम याद करें तो हम लगातार देखते रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट में भी वक्तन फवक्तन ये मामला उठाते रहे हैं। खासतौर पर वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लेकर जिक्र करते रहे हैं कि उनकी रिहाई होनी चाहिए और लगातार वो इस बारे में अपनी जो तमाम बयानात हैं उसका भी इजहार करते रहे हैं मीडिया के सामने भी। जी हाँ, अगर हम देखें, गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक क्योंकि जम्मू कश्मीर से है और वो यहाँ वज़ीर आला रह चुके हैं और उस लिहाज से भी वो ज्यादा करीब समझते हैं यहाँ के सियासी लीडरों से। और दूसरी सबसे अहम बात अगर हम माने कि कांग्रेस में अगर कोई सबसे ज्यादा वोकल लीडर रहा है जिसने खुल के बयानबाजी की है या खुल के बीजेपी सरकार का जो मुकाबला किया है अपने बयानात के जरिए पार्लियामेंट में, वो गुलाम नबी आज़ाद ही थे। क्योंकि जो बाकी कांग्रेस के लीडर थे, हालांकि वो भी बोलते रहे, लेकिन इतने इफेक्टिव तरीके से, इतने असरदार तरीके से नहीं बोले। जाहिर सी बात है, जब फारूक अब्दुल्ला ने कल पहले ही जो अल्फाज जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने पहले ही शुक्रिया किया उन पार्लियामेंटेरियंस का, उन अरकान पार्लियामेंट का
जिन्होंने उनके जी लिए शबीर, तो पार्लियामेंट बहरहाल में ये बात की। मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। लगातार हमारी नज़र भी अपने तमाम साथियों के जरिए इस अहम खबर पर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी कौमी मजलिस आमला की अहम मीटिंग होना है। अखिलेश यादव की सदारत में ये मीटिंग होना है और उम्मीद यही है कि समाजवादी पार्टी मरकजी और रियासती हुकूमत को इस मीटिंग में घेरने की कोशिश करेगी और सबसे अहम कि तमाम तर सियासी, इक़्तिसादी और समाजी मुद्दों पर इस मीटिंग में बात की जाएगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, समाजवादी पार्टी की ये जो मीटिंग है ये काफ़ी अहम समझी जा रही है। क्या कुछ अहम मुद्दे इस मीटिंग में जो है ज़ेर गौर आ सकते हैं? तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी की जो अहम मीटिंग है वो होने वाली है। अखिलेश यादव इसकी सदारत करेंगे। इस मीटिंग में तमाम तर सियासी, इक़्तिसादी और समाजी मामलात पर गौर ख़ौस किया जाएगा। करारदादें जो हैं वो पेश की जाएंगी। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं तारिक कमर का। तारिक, ये अहम मीटिंग इस सियासी तनाजुर में और जिस तरह का अभी हम माहौल देख रहे हैं, चाहे वो होर्डिंग्स की बात कर लें या फिर दूसरे मामलात की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की ये मीटिंग काफ़ी अहम। हाँ देखिए हिना, बहुत अहम मीटिंग तस्वुर इसलिए भी किया जा रहा है कि जो कुछ भी मंजरनामा उत्तर प्रदेश का है वो किसी से पोशीदा नहीं है और जिस अंदाज के मसाइल में उत्तर प्रदेश गिरफ्तार है उस पर बहुत दिन से सियासी खामोशी तारी है। तो उस पेश नज़र भी इस मीटिंग को बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। और देखिए, मैंने जैसा कि मैं बता दूं आपको, अपने नाजरीन को, कि अखिलेश यादव ने गुज़िश्ता दिनों ये ऐलान किया था कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं और अगर देखते हैं कि मामूल पर नहीं आते हैं हालात तो हम सड़क पर उतरने के लिए भी अपने अरकान से बात करेंगे। तो देखिए, इस मीटिंग में कई अहम एजेंडे हैं जिस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और उसमें एक एजेंडा ये भी है कि जो कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और मुस्लिम मसाइल को लेकर, खास तौर से जो एक पुलिस की ज्यादतियां हैं उन तमाम मसाइल को लेकर गौर व खोज किए जाने के इम्कानात हैं। दूसरी बात यह है कि आइंदा इलेक्शन की तैयारियों का जो मसला है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो खानदानी इंतशार था उसके असरात गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने देखे थे। तो अब देखना यही है कि क्या कुछ तय पाता है और किस अंदाज से मुस्तकबिल की हिकमत अमली वज़ा की जाती है। इसलिए भी इस तारिक, कितने बजे तक ये मीटिंग मुतवक्के है, इसकी कोई जानकारी? हाँ हिना, ये बस देखिए लोगों का आना शुरू हो गया है यहाँ पर। मैंने देखा है अभी राम गोपाल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो यह है कि उम्मीद करते हैं कि चंद ही मिनटों के बाद, मतलब आधे घंटे के अंदर ये मीटिंग शुरू होगी। और देखिए, इसमें कहा यह भी जा रहा है कि मुलायम सिंह भी आ सकते हैं। हालांकि जी, तो बहरहाल काफी अहम माना जा रहा है समाजवादी पार्टी की इस मीटिंग को। अभी जो उत्तर प्रदेश में सियासी मंजरनामा चल रहा है उसके तनाजुर में तारिक का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस वक्त बुलंदशहर से अहम खबर, जहां मौसम की मार से परेशान किसानों ने एहतजाज किया है। जी हां, हालिया बारिशों और ज़ालाबारी से परेशान किसानों ने एहतजाज किया है। सैकड़ों किसानों ने स्टेट हाईवे को जाम कर दिया है। ये किसान अपनी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के मुतालबे की मांग कर रहे हैं। जिले के दर्जनों गांव में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बारिश और ज़ालाबारी की वजह से इन फसलों को ये नुकसान पहुंचा है। चलिए शुरुआत करेंगे एक और अहम खबर से। नागपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नागपुर अस्पताल से कोरोना वायरस के 5 मुश्तबा मरीज फरार हो गए हैं। आईजीएमसी अस्पताल ने खबर की तस्दीक कर दी है। दरअसल आज 12 बजे इन मरीजों की रिपोर्ट आनी थी और अभी ये खबर है कि ये मरीज जो हैं ये नागपुर के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से फरार हो गए। हालांकि पुलिस को इसकी इत्तला दे दी गई है और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ तक कि शहर की नाकेबंदी भी कर दी गई है। मुश्तबा मरीजों की तमाम तर मालूमात जो है वो भी फराहम की गई है। तो नागपुर से अहम खबर।
और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि बुलंदशहर में बारिश और ज़ालाबारी की वजह से किसान जो है वो परेशान हैं और उनका एहतजाज भी वहां पर जारी है। इसी के ताल्लुक से बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अली शरर का। अली शरर, हम देख रहे हैं कि मौसम की मार किसान पहले ही झेल रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, अब उनका एहतजाज जारी है। क्या कुछ अभी तफसीलात हैं वहां पर? देखिए हिना, जिस तरह से पिछले 3 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हुई है, बुलंदशहर जिले में चक्रवाती तूफान के साथ ओला पड़ा है, जिससे किसानों की हजारों बीघा फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है। अब किसान सड़कों पर उतर आए हैं इस आस, इस उम्मीद पर कि सरकार उनकी मांग को मान के मुआवजा देगी, जिससे कि वो अपनी नुकसान का भरपाई कर पाएंगे। क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास खाने तक को नहीं बचा है, पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बुलंदशहर में सरसों, गेहूं, आलू सहित करीब दर्जन भर ऐसी सब्जियां हैं जो पूरी तरह से ओला पड़ने से बर्बाद हो गई और वो जिला प्रशासन से के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि किसी भी हाल में उनका नुकसान का मुआवजा मिल जाए, जिससे कि वो अपना घर चला सके ही ना। लेकिन इस वक्त बेहद परेशान लोग सड़कों पर उतर के जाम लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है जिससे कि उन किसानों का हाल जान सके। जी हिना। जी अली शरर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किसान जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी फसलें जो है पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। एक जानिब हुकूमत, खासतौर से यूपी हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, किसानों के हक में उनके लिए स्कीमात चलाने के भी ऐलान करती है, लेकिन अब जब सबसे ज्यादा किसानों को जरूरत है, इंतजामिया की जानिब से कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से यूपी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, वादे कर रही है, वो किसानों के हक में है, किसानों की हक की बात करती है, मुआवजे की बात करती है, लेकिन जिला प्रशासन बुलंदशहर ने अभी तक कोई ऐसी कदम नहीं उठाया जिससे कि इन किसानों को मुआवजा मिल सके। क्योंकि बेहद परेशान किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। उनका यही कहना है कि हमारे पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है और जो कुछ बचा था वो चक्रवाती तूफान के चलते सब उड़ गया। क्योंकि कल बुलंदशहर में चक्रवाती तूफान आया था जिसमें 6 लोग घायल भी हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और करीब 1 दर्जन घर भी जमींदोज हो गए थे इस तूफान की वजह से। अब लोग बेहद परेशान हैं, ये उम्मीद लगा रहे हैं, ये आस लगा रहे हैं सरकार से, जिला प्रशासन से कि हमें मुआवजा मिल जाए जिससे कि हम अपनी जिंदगी। जी अली शरर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। अहम खबर मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे से जुड़ी हुई, जिस पर अभी पर्दा नहीं गिरा है, बल्कि सियासी उथल पुथल के बीच कमलनाथ काबीना की कल अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में तमाम तर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के वुज़रा जयपुर से आज भोपाल लौट रहे हैं। कांग्रेस ने अपने वुज़रा और अरकान असेंबली को जयपुर भेजा था। इस सियासी दौरानिये के दरमियान ज्योतिरादित्य सिंधिया हामी 6 वुज़रा को काबीना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इनमें इमरती देवी, तुलसीराम सलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर और प्रभुराम चौधरी शामिल हैं। खबरों में इतना ही। आदाब।